कश्मीर सरकार में मंत्री जनाब जावेद अहमद डार साहब, आपका इस कठुआ जिले की धरती में और विशेष तौर पे जसरोटा में आपकी उपस्थिति, इस किसान मेला में हाजिरी, मैं कठुआ जिला की तरफ से और विशेष तौर पे जसरोटा की जनता की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपका यहां स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। मंच पर ही बैठे डीसी साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता जी, हॉर्टिकल्चर सैयद गिलानी जी, हॉर्टिकल्चर गिलानी जरगर जी, फरूक अहमद साहब, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर मोइन जी और मंच पर विराजमान इस जिला के वाइस चेयरमैन रघुनंदन जी, मेरी बहन रिमी जी, सुषमा जी, एडीसी साहब, एसीडी साहब और इस मेले को आज कामयाब मेला बनाने में जिन्होंने अंत तक प्रयास और मेहनत की है, ऐसे मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जहां से चीफ खजूरिया साहब, एसडीपीओ साहब, उनकी टीम, टोली, तमाम और मेरे इस तरफ और दाईं तरफ बाईं तरफ जितने भी साथी बैठे हैं, मौजूद साथी, पंचेस, सरपंचेस, मंत्री साहब, ये पंचेस सरपंचेस तो हैं मगर उससे पहले ये किसान है, ये सारे ही किसान है। आज ए भाई ट्रैक्टर वाला को तो चली पे सारे चली पौने मेरे बोलते बोलते। आज मंत्री साहब, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ आपके साथी इस तरह बैठे हैं, कुछ इस तरह बैठे हैं और कुछ इस तरह बैठे हैं, कुछ मध्यम वाले मंच पे बैठे हैं। इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि उस ईश्वर ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने आपको बहुत रहमत बख्शी है कि अगर इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर साहब के बाद अगर किसी के पास अहम जिम्मेवारी है, वो जनाब आपके पास। अहम इसलिए क्योंकि जो मेरे इस साइड साथी बैठे हैं, जहां इस साइड बैठे हैं, जहां इस साइड बैठे, ये 80% ऑफ जम्मू कश्मीर है। ये देहात में रहने वाले लोग हैं और एक किसान है। और आपके ऊपर अल्लाह की इतनी कृपा है कि जो लोगों से जुड़े हुए महकमे हैं, चाहे एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट्स जनाब के पास, रूरल डेवलपमेंट जनाब के पास है, और कोऑपरेटिव्स। इसलिए मैंने ये ढांचा बनाया था कि पहली टोली आपकी ये है, दूसरी टोली इसलिए ये है कि ये सारे लगभग किसान हैं और ये सारे किसान भी हैं और मोजिज आदमी भी अपने अपने हलके को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आज इनको इसलिए नहीं बैठाया, गली नाली सड़क ये बनती रहेगी। ये कठुआ बड़ा फर्टाइल जिला है। जो डिपार्टमेंट आपके पास है,
अगर इस डिपार्टमेंट का कोई रोल मॉडल बन सकता है तो वो जिला कठुआ है। और इस रोल मॉडल बनाने के लिए आपकी एक ताकत है, ये सामने बैठी है और ये बैठे। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है जो दाएं और बाएं मंच के तरफ बैठे, गली नाली सड़क विकास के कार्य होते रहे, मगर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं, जितने भी किसान यहां उपस्थित हैं, अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझ ले और थोड़ी थोड़ी मदद दिन भर करने का हम प्रयास करें तो इन भाइयों को मदद होगी। छोटे छोटे काम हैं। मंत्री साहब, एक हमारे सरपंच हैं, सरपंच खरोट से, उसका नाम मोहन सिंह है। वो उनकी जेब जब भी टटोली जाए तो ढेर सारी दरखास्तें मिलती हैं। उन ढेर सारी दरखास्तों में होता क्या, किसी का हैंडपंप लगा रहे हैं, किसी की बिजली लगा रहे हैं, किसी की खंबा लगा रहे हैं। इसलिए मैंने इनको आज ऊपर बैठाया कि अपनी जिम्मेवारी, ये किसान वाली जिम्मेवारी अगर हम प्रण ले लेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो सपना संजोया है, जो प्रधानमंत्री साहब ने एक संकल्प लिया है कि किसान की आय दुगनी करना, हम जितने भी एडवांस हो जाए, सदियों से इस सृष्टि बनी है। हमारे भारत की अगर बैकबोन इकोनॉमी की कोई बैकबोन है तो वो एग्रीकल्चर है। इसलिए मैंने बार बार मंत्री साहब को दिला रहा हूं याद कि आपके ऊपर बहुत रहमत है कि आपको सेवा करने का मौका मिला है। और मैं आपका टेम्परामेंट भी जानता हूं, आपके नेचर को भी जानता हूं। मेरे एक आग्रह से आपने यहां आना स्वीकार किया, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं है कि मैंने कोई दिखावे के लिए किया है, मैंने इसलिए किया है ताकि डिपार्टमेंट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डिपार्टमेंट के पास है, वो एग्रीकल्चर के पास है, वो रूरल डेवलपमेंट के पास है। किसी भी गांव में जाओ, पंचायत में जाओ, क्लस्टर में जाओ, आपको 3-3, 4-4, 5-5 मुलाजिम मिलते हैं। और इस जिम्मेवारी को इफेक्टिव तरीके से निभाए। किसान के लिए जो स्कीम्स बनी हैं उसको हम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, ये इस मेले के आयोजन का मकसद है। आज ये शुरुआत की है मंत्री साहब, और मैं उपेक्षा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देंगे कि ये प्रैक्टिस ब्लॉक लेवल से लेकर नीचे पंचायत और क्लस्टर लेवल है, वहां जाएं, इनके अवेयरनेस के कैंप लगे। मेरे सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे सरकार जम्मू कश्मीर की हो, दोनों सरकार की मंशा बड़ी साफ है। लोगों का विकास कैसे किया जाए, लोगों की तरक्की कैसे हो, लोगों में खुशहाली कैसे आए। मगर इतनी सारी स्कीम्स है। मैं जब भी किसी गांव में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में जाता हूं, मैं नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि ये मोबाइल है, इसकी बड़ी ताकत है। हम मोबाइल की ताकत सिर्फ गाना बजाना सुनने के लिए करते हैं। इस मोबाइल में इतनी सारी, ढेर सारी स्कीमें, विशेष तौर पे कृषि को लेकर इतना ताम झाम। एक जमाना था जब किसानी को कोई पूछता नहीं था, मगर टुंडा सिंह जी और मेरी लखपति दीदी और जो किसान साथी बोल के गए, अगर ये सफल हो सकते हैं, अगर इनको कोई लाभ हो सकता है तो आपको भी अवश्य ये लाभ हो सकता है।